दुकानों पर चिराग मत रखना, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। चिराग यानी दीपक मत रखो कि आग लग जाए। पड़ोसी भी देख के कहेगा अच्छी आग लगी, इसके घर में तो लगना ही चाहिए था। हंसी उड़ाते। ये जमाना हो गया, बदल गया, बद है। तो महाराज दशरथ किसी के पास नहीं गए, सीधे गुरुदेव के पास में गए। आपके भी जीवन में कष्ट आए तो या तो अपने गुरु के शरण में जाना या भगवान के सामने रो लेना। वही अर्जुन सुनेगा। ये दुनिया वालों को सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो महाराज दशरथ, मैंने अपने तप से देख लिया। तो धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। धैर्य को धारण करो, आपके 4 पुत्र होंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के दुख को हरण करने वाले हैं। बोले कैसे होंगे गुरुदेव? तो बोले यज्ञ करवाओ, पुत्रेष्टि यज्ञ। बोले आप ही कराओ। बोले ना, इस समय परम तेजस्वी ऋषि हैं। कौन? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कान शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया होती भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि चरु करने, प्रगटे अग्नि चरु करके, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासी तुम्हारा, यज्ञ भी बांट देहु निप जाई, जथा योग जेहि भाग बनाई। देखो पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने करवाया। यज्ञ नारायण भगवान चरु लेकर प्रकट हो गए। कहा जो कुछ भी वशिष्ठ जी ने विचार किया वो कार्य सफल हो गया। ये हबी ले जाओ और तीनों रानियों को बांट दो। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। उस चरु का आधा भाग माता कौशल्या को दे दिया। आधे का 2 भाग बना। एक भाग माता सुमित्रा के लिए, एक भाग माता कैकेयी के लिए। सुमित्रा मैया वहां पर नहीं थी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। देखो अभी राम जी का जन्म होने वाला है, अभी आप लोग उत्सव मनाओगे बहुत जल्दी है। तो देखो थोड़ी कथा सुन लो, फिर भगवान का विवाह भी होगा। फिर ऐसे कल से कथा विस्तार से होती रहेगी। आनंद। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा और माखन चोरी लीला भी होगी। कल आप देखिएगा, बड़ी दिव्य झांकी भी निकलेगी, आनंद आएगा सबको। ये कथा YouTube पर लाइव है, इसलिए आप लोग अपने YouTube चैनल पर रामकुमार शुक्ला धर्माचार्य सर्च करना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैसेज करो, सबको भेजो। खुद भी कथा देखना, बाद में भी सुनना, लोगों को बताना। अभी भी आप सर्च कर सकते हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो सबको ये कथा मिल जाएगी। तो देखो आधा भाग दे दिया किसको? सुमित्रा जी को, आधा कैकेयी मैया को और आधा माता कौशल्या को। आधे का 2 भाग दिया। लेकिन उस समय सुमित्रा माता नहीं थी। सुमित्रा मैया का भाग वहीं रख दिया और एक पक्षी आया, वो भाग लेके उड़ गया। और देखो अंजन वन में अंजना माता भगवान के सामने ऐसे हाथ करके प्रार्थना कर रही थी और वो पक्षी बोलने का प्रयास किया और उसके मुख से वो भाग गिर गया और अंजना माता के हाथ में आ गया।
अंजना मैया ने सोचा ये भगवान का प्रसाद है, सो उसे खा गई और उससे हनुमान जी की उत्पत्ति हो गई। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले वीर बजरंग बली की जय। हनुमान जी के लिए जोरदार जयकारा लगाओ, नहीं गदा लेके फिर पहुंचते हैं। देखो इधर सुमित्रा मैया आई और देखा उनका भाग नहीं। सुमित्रा मैया ने कहा तुम दोनों दीदिया पुत्रवती बनोगी और हम तो ऐसे रह जाएंगे। कौशल्या माता ने कहा मैंने अभी नहीं पाया है, मेरे से थोड़ा ले लो। कैकेयी मैया ने कहा मैंने भी नहीं पाया, मुझसे भी ले लो। तो दोनों ने 2 बार दिया। सुमित्रा माता कहती हैं देखो मेरी दीदियां मेरा कितना सम्मान कर रही हैं। अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र मेरा कौशल्या के पुत्र की सेवा करेगा और एक पुत्र मेरा कैकेयी की पुत्र की सेवा करेगा। देखो माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक ने राम की सेवा की और एक ने भरत की सेवा की। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। तो जा दिन ते हरि गर भैया, जा दिन ते हरि गर भैया, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। अब मानो अयोध्या में सारी संपत्ति आ गई, सुख आ गया, शांति आ गई। और मानो लक्ष्मी मैया रमण कर रही है, वहां घूम रही है, कीड़ा कर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा। योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, योग लग्न ग्रह बार तिथि जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, शरु शरु अचर हर्ष जुट, राम जन्म सुख मोह। योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया है। ये जो तिथियां है ना, जब पता चला कि भगवान अवतार लेने वाले, तिथियों ने कहा भगवान आप मुझ पर अवतार लीजिए, मैं प्रथमा तिथि हूँ, 5 तिथि। भगवान ने कहा अभी समय नहीं आया। द्वितीया तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं भाई दूज के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। तृतीया आई, उसने कहा भगवान मैं हरितालिका नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। चतुर्थी आई, बोले भगवान मैं गणेश चतुर्थी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। पंचमी आई, उसने कहा भगवान मैं नाग पंचमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। षष्ठी आई, उसने कहा भगवान मैं सूर्य षष्ठी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। सप्तमी आई, उसने कहा भगवान मैं अचला सप्तमी के नाम से पूजी जाती हूँ, आप मुझ पर अवतार लीजिए। भगवान ने कहा समय नहीं आया। अष्टमी आई, उसने कहा भगवान मैं अष्टम तिथि हूँ, आपकी नाम, बोले अगली बार सोचेंगे। नौमी तिथि आई, उसने कहा भगवान मैं तो रिक्ता तिथि हूँ, आपकी मर्जी हो तब अवतार लीजिए। भगवान ने कहा बस जो रिक्त होता है मैं उसे ही भरता हूँ। भगवान किसे भरता है? बोले शंकर भगवान की। अच्छा ये बताओ कथा समझ में आ रही है? मैं नौजवानों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। हिला दे बांस बल्ली को उसे तूफान कहते हैं। अच्छा लगे तो ताली बजाओ। हिला दे बांस बल्ली को, बांस बल्ली हिला दे, हिला दे बांस बल्ली को उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों का रुख बदल दे उसे नौजवान कहते हैं, और जो सारी दुनिया को बदल दे उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो प्यारे ध्यान दो, क्या हो गया? भगवान कहते जो रिक्त होता मैं उसे भरता हूं। नौमी तिथि में भगवान का अवतार। नौमी तिथि मधुमास
पुनीता मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता मधुमास पुनीता राम शुक्ल पक्ष अभिदित हरि सीता राम शुक्ल पक्ष अभिदित हरि सीता नवमी तिथि मधुमास का महीना शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र दिन के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया के महल में प्रकट हो गए। मध्य दिवस अति शीतन घामा अति शीतन घामा राम राम को पावन काल लोक बेसामा राम को पावन काल लोक बेसामा हो सके तो 2 मिनट के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान प्रकट हो रहे हैं ताली बजाते हुए। बोले सियावर रामचंद्र की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोकन विरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दोहि कर जोरी अस्तुत तोरी विद करऊ अनंता माया गुण जाना तीत यमाना वेद पुराण भयंता करुणा सुख सागर सब गुण आकर देगा वही सुति संता सोम हित लागी जन अनुरागे प्रभु भगत श्री करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद ममोर शोभा जिया उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जग कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूप की जय लीला यत प्रिय या सुख परम यनु सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह करित जगावई हरिपद पावई तीन परई भव भूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बैठ जाइए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। राम जी का प्राकट्य हो गया है। अब बस बधाइयां होंगी तो आप लोग नाच गा सकते हैं। अब सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। अभी विवाह का भी क्रम भगवान का होगा। थोड़ा समय है, ऐसे थोड़ी भगवान मिलता है। तो यथा स्थान बैठे, थोड़ा पीछे होकर के बैठेंगे। तो देखो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान प्रकट हैं। माता कौशल्या ने कहा इतना बड़ा स्वरूप। भगवान ने कहा मैया द्वार खोलो, लोग दर्शन के लिए खड़े हैं। बोले कैसे खोलूं? बोले आप मेरी मैया, मैं आपका पुत्र, अब तो द्वार खोलो। बोले इतना बड़ा कोई बेटा होता क्या? बोले मैया याद करो जब तुम थी शतरूपा और पिताजी थे मनु, और घोर तप किया तो मुझसे वरदान मांगा था क्या कि जब आप मेरे पुत्र बन करके आए तो मुझे पता चले कि आप ही मेरे पुत्र हैं।
क्योंकि मैंने पिताजी को वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कैसे बैठ गए, जरा सा खड़े क्या हुए हैं? अस्त व्यस्त हो गए सब। शांति, साइलेंट, आवाज नहीं। देखो कथा का आनंद तभी मिलेगा, नहीं 5 मिनट लगेगा आरती कराने में। झांकी होगी गई उधर, हाँ सब काम यहाँ हो जाएगा, जान लो। इसलिए शांति का परिचय दो तो पूरा लाभ मिलेगा। कथा थोड़ा श्रवण करो, मैं भी जल्दी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। कहते हैं मैया ने समझाया प्रभु कुछ लीला करिए, तो भगवान रोने लग गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेन परे भव कोपा। जब भगवान रोने लग गए तो देखो दास दासियां रानियां सब दौड़े दौड़े कौशल्या मैया के पास गए। तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सब चले आई सब रानी। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद परमानंद पुरी मन राजा, कांगा बुलाई बजा बमु बाजा, कांगा बुलाई बजा बमु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गय मुंगकारा, आए द्विजन सहित निपद्वारा। अब जब भगवान रोने लगे तो दासी दौड़ी दौड़ी गई महाराज दशरथ के पास। बोले महाराज दशरथ बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले कौशल्या मैया ने सुंदर से लाला को जन्म दियो है। कमल जैसी आंखें, रसगुल्ला जैसे गाल है, कितने सुंदर है। महाराज दशरथ के खुशी का ठिकाना नहीं, गले का हार निकाला दासी को दे दिया। थोड़ी देर में कैकेयी के महल से दासी आई। बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले कैकेयी मैया ने सुंदर लाला का जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने उसे भी उपहार दिया। थोड़ी देर में सुमित्रा मैया के महल से दासी दौड़ी दौड़ी आई। बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले सुमित्रा मैया के यहाँ 2-2 लाला के जन्म हुए। अब तो महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना। दशरथ पुत्री जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने पुत्र का जन्म सुना, माने आज उनके अंदर ब्रह्मानंद छा गया। कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीतता है। बोले शंकर भगवान की। बहुत तेज बोल रहे हो हैं? और ये बात करने वाले कैसे? थोड़ा पीछे खिसक के बैठो आराम से हैं? थोड़ा पीछे खिसक बैठो, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चाहे जैसे बैठो। अगर आवाज निकल गई तो क्या होता मालूम है?
हैं? कथा के बीच में जो बातचीत करता तो क्या होता, अगले जन्म में छछुंदर होता। तो छछुंदर बनोगे क्या? नहीं बनना ना। और आप लोग तो बड़े अच्छे हैं जी, हैं? हर व्यक्ति, अब कोई इधर बोलने को नहीं मिलता तो पीछे जाके बोलता है, कोई इधर उधर बोलता है। शांति बना के कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी भगवान की झांकी, थोड़ा तप तो करना ही पड़ता है। मैं जान रहा हूँ काफी समय हो गया है, वैसे भी आप लोग लेट आए हैं। कथा का समय 6 बजे, घर से चलते हैं 7:30 बजे, 7 बजे चलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की। और देखो अब बधाइयां होंगी, आप खड़े होकर के नाचेंगे गाएंगे, लेकिन सब नहीं खड़े होंगे, कुछ ही लोग अपनी जगह पे। बन जाए तो ठीक है, नहीं ऐसे ताली बजाओ ऊपर से तो ही ठीक है? तो कहते हैं दुख की अपेक्षा सुख का समय जल्दी बीत जाता है, सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी बीतता है, शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीतता है, और आनंद की अपेक्षा परमानंद का समय और जल्दी बीतता है, और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद का समय और जल्दी बीतता है। आज महाराज दशरथ के अंदर केवल सुख नहीं है, केवल शांति नहीं है, केवल आनंद नहीं है, केवल परमानंद नहीं है, आज उनके अंदर ब्रह्मानंद समाया हुआ है। इतनी खुशी कि क्या कहना है। आइए एक सुंदर बधाई गीत यहाँ से गाई जाएगी, सब लोग बधाई गीत को गाएंगे, नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। दरबार चल सखिया दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया। नया सुनाइल समाचार हो, नया समाइल समाचार हो, अयोध्या दरबार चल सखिया। नया सुनाइल समाचार हो, अयोध्या दरबार चल सखिया। दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया, दरबार चल सखिया। नया समाइल समाचार हो, अयोध्या दरबार चल सखिया। नया समाइल समाचार हो, अयोध्या दरबार चल सखिया। सोना के भवन वामनी, सोना के भवन वामनी, जरिते अंगनवा। सोना के भवन वामनी, जरिते अंगनवा। झूले ले चंदनवा के पलनवा में ललनवा। झूले ले चंदनवा के पलनवा में ललनवा। सोना के भवनवा मणि जरित अंगनवा। आइल बापुड़ारी में हो,
बाहर चल सखिया नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया नया सुनाइल समाचार हो अयोध्या दरबार चल सखिया दरबार चल सखिया दरबार चल सखिया। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। दशरथ के आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय अयोध्या धाम की। जय राजा राम की जय अयोध्या धाम की। दशरथ के आनंद भयो जय राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो भरत लाल की। अवध में आनंद भयो जय राजा राम। देखो अयोध्या में बड़ी खुशियां हैं। ये भगवान जन्म की कथा विस्तार करने में बहुत समय है, क्योंकि आज हमारा मुख्य कार्यक्रम भगवान का विवाह होना है, इसीलिए जन्म की कथा कई बार आपने सुनी होगी। हम लोग केवल संक्षिप्त में आपसे कह रहे हैं। नहीं, अभी शंकर भगवान आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं और आप सब जानते हैं कथा में। तो देखो भगवान का बड़ा उत्सव हुआ। शंकर भगवान भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने आए। अद्भुत अद्भुत भगवान ने लीलाएं की। और देखिए एक समय ऐसा आया कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे। कहां पधारे? अयोध्या। क्यों पधारे? द्वारपाल आया और उन्होंने कहा महाराज आज द्वार पर ब्रह्म ऋषि 88,000 मुनियों के नायक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी आए। महाराज दशरथ उनकी अगुवानी की बुलाया। बोले मुनिवर आपको मैं क्या दे दूं? आपका आगमन हुआ, ये मेरी अयोध्या पूरी धन्य हो गई है। अब आप हमसे जो निवेदन करेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको वचन देता हूं। बोलिए क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा राजन, जब जब मैं यज्ञ करता हूं तब तब ये राक्षस मुझे सताते हैं और हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मुझे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे महाराज दशरथ के कान में बात गई राम और लक्ष्मण, महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बहने लग गए। बोले आपने क्या मांगा? राम लक्ष्मण? राम देत नहीं बनत गोसाई, राम मुझसे देते नहीं बनता। राम और लक्ष्मण मेरे दोनों आंख के तारे, आपको कैसे दे दूं? राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। मैं राघव को नहीं दे सकता। इतने में वशिष्ठ जी आए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं अयोध्या को उलट दूंगा, पलट दूंगा, अयोध्या को समाप्त कर दूंगा। तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं ही वो था जो हरिश्चंद्र को बेच दिया था। हरिश्चंद्र दानी की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों प्राणी, मैं वही विश्वामित्र हूँ। महाराज दशरथ तुमने अभी वचन दिया है। जब वशिष्ठ जी ने समझाया बहुविधि, क्या समझाया मालूम है? महाराज दशरथ को कहा महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को इनके साथ जाएंगे तो लाभ ही है। बहू मान जाएंगे दो और लेके आएंगे बहू। महाराज दशरथ मान गए, फट से मान गए, तैयार हो गए। और देखो राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चल दिया। ताड़का का वध किया, मारी सुबाहु को मारा, विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपूर्ण किया। और देखो जनकपुर से बुलावा आया, पत्र आ गया। और देखो जनकपुरी से सुंदर पत्र आया, इतना सुंदर पत्र। वहां सुकुमारी श्री सीता जी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण चलोगे? बोले प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर चलूंगा। और दोनों जा रहे हैं।
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावन गंगा। तब प्रभु ऋषि ही समेत आए, विविध दान मही देवन पाए। विविध दान महादेव बन पाए। गंगा जी की कथा सुनाई विश्वामित्र जी ने, और राम लक्ष्मण जी का और विश्वामित्र ऋषि कहाँ पहुंचे? जनकपुरी में पहुंच गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान जनकपुरी पहुंच चुके हैं। और देखो महाराज जनक जी ने जब राम जी को देखा तो जनक जी ने कहा, ओहो देखो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जनकपुरी पधार रहे। ताली बजा करके स्वागत करिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और देखो धनिक बनिकी बरि बन दशमाना, धनिक बनिक बर धन समाना। बैठे सकल पशु लयदाना, बैठे सकल वस्तु लयदाना। देखो जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। और रंगभूमि में हमारे प्रभु राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर आसन पे यहाँ प्रभु को बिठा रहे हैं। ताली बजाओ सभी लोग हैं। देखो भगवान ऐसे ताली जोरदार बजाओ ताली ना। अभी तो भगवान कहेंगे खाली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जोर से ताली बजाओ और जयकारा भी बोलो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इतना तेज बोलोगे? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। थोड़ी ताकत लगाओ, थक गए बोलते बोलते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भगवान की। देखो विश्वामित्र जी के साथ भगवान आ गए। रंगभूमि में है। रावण भी आया, अपनी सारी ताकत अपना गया, धनुष नहीं उठा पाया। देश देशांतर के राजागण आए हुए हैं। और देखो महाराज जनक ने देखिए श्री सीता जी को रंगभूमि में बुलवाया। और माता जगजननी सीता सुंदर रंगभूमि में आ रही है। तो रंगभूमि जब सिय पगोधारी, रंगभूमि जब सिय पगधारी। देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी। देखो जनक माँ सीता रंगभूमि। ताली बजाओ सभी लोग। बोले जनक जननी मैया की, सीता महारानी की। देखो यद्यपि पुष्प वाटिका में भगवान ने सीता जी को देख लिया था और सीता जी ने राम जी को देख लिया था। पूजन कर रहे हैं और आशीर्वाद भी भगवान का मिल चुका है। मैया सीता इधर आ जाएं। अब देखिए देश देशांतर के राजागण उपस्थित हैं। मैया सीता को रंगभूमि में देखा तो सारे लोग सीता मैया पर मोहित हो गए। शिय चकित चित राम ही चाहा, सिय चकित चित राम ही चाहा। भये मोह बस सब नर नार, भये मोह बस सब नर नार। माता सीता का चित्र तो केवल राम जी की ओर है और राम जी मैया सीता को देखते, सीता जी राम जी को देखते हैं।
लेकिन गुरुजन है, संत जन है, राजा जन है, इसलिए अपने आप को थोड़ा नजर छिपा लिया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? क्या कहना है। देखिए महाराज जनक ने बंदी जनों को बुलवाया। जनक जी बंदी जनों को बुलवाते हैं तो तब बंदी जन जनक बोला वृंदावनी कहत चले आए, कहानी जाई कहूँ पने मोरा, चले भाट हरस न थोड़ा। महाराज जनक ने कहा बंदी जनों, जो मैंने प्रण किया है, जो जिसलिए देश देशांतर के राजा गण आए हैं, वो प्रतिज्ञा बताओ, सुनाओ। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल, वन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। दोनों भुजा उठा करके बंदीगण कहने लगे, मैं महाराज जनक विदेह राज जनक के प्रण को आपको सुनाता हूँ। निप भुज बल विदुषी धनु राऊ, निप भुज बल विदु शिव धनु राऊ, करुण कठोर विदित सबका। आप लोगों को मालूम है ये जो धनुष रखा हुआ है कोई सामान्य धनुष नहीं है, परम कठोर धनुष है। और जिस धनुष को रावण भी नहीं उठा पाया, तो रावण भानु महाबट देख सरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरानी को दंड कठोरा। राज समाज आद जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे, विनय विचार बरई हटते हो, विनय विचार बरई घटते। बंदीजनों ने महाराज जनक के प्रण को बताया, जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो सीता सुकुमारी उसका वर्ण करेंगी, वो सीता जी को लेकर के जाएगा। अब वहां जो राजा बैठे थे ना, देश देशांतर के राजागण, उनने कहा ये धनुष ये तो हम ऐसे ही तोड़ देंगे, ऐसे ही तोड़ देंगे। सुनो, देखने में धनुष पतला दिख रहा था, लेकिन मालूम नहीं था ये कितना कठोर, कितना महत्वपूर्ण धनुष है। कैसा? तम किधरे धन मूढ़नी पर उठे न चले लजाए। अब जो बड़े बड़े राजा हैं तमक तमक करके ऐसे भुजा में हाथ करते, ऐसे करते, अब मैं धनुष को तोड़ दूंगा वहां पहुंचते, लेकिन धनुष को तोड़ने की तो छोड़ो, धनुष हिला भी नहीं। सुनो, अपने अपने इष्ट का स्मरण करके जाते, अब मैं धनुष तोड़ दूंगा। अच्छा ये बताओ, इष्ट भी सहायता कैसी करें? तो जब एक जा रहा होता है तो दूसरे भी कहते हैं भगवान इसके हाथ से धनुष न टूटे, हमको मौका मिले। तो जब जो व्यक्ति धनुष नहीं तोड़ पाता वापस आता, कहता मेरी तो नाक कट गई, लेकिन हे प्रभु अगर ये आपको 10 केजी पेड़ा चढ़ाएगा तो मैं आपको 50 केजी चढ़ाऊंगा, लेकिन इससे भी धनुष टूटना नहीं चाहिए। और देखो आपस में राजा लोग ही तमक तमक के आए, धनुष हिला भी नहीं। डगयन शंभु सरासन के, डगयन शंभु सरासन के,
स्वामी वचन सती मन जैसे। कामी बच सती मन जैसे, सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। किसी से धनुष टूटा नहीं। तब क्या हुआ? अब जो है, जब किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा तो कहते हैं 1000 सहस्त्र 10,000 राजा एक साथ धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे। महाराज जनक ने मना कर दिया। बस हो गया। अब मुझे ज्ञात हो गया ये धनुष आप लोगों से टूटने वाला नहीं। मैंने प्रण किया था कि शायद कोई धरती पर वीर होगा जो इस धनुष को तोड़ेगा और मेरी पुत्री को ब्याह करके ले जाएगा। लेकिन आज मुझे पता चला ये धरती तो वीरों से खाली है। देश देशांतर के राजागण आप यहाँ पधारे। अब आप किस बात के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं? आप यहाँ से जाइए। तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि बैदेही विवाह। अब कौन सी आशा लेकर के यहाँ बैठे हो? अपने अपने घर के लिए जाओ। मुझे पता चल गया है। सुकुति जाए जो पहिराऊं, कुंवर कुंवरी रहूं का करूं। कहते हैं अगर मैं अपने हाथ से ये धनुष को तोड़ता हूं तो लाज जाती है, परंपरा जाती है, पुत्री है। और अगर ये धनुष नहीं टूटता तो प्रण जाता है और मेरी पुत्री कुमारी रह जाएगी। इस धरती पर कोई वीर नहीं है। और देखो, जैसे ये बात महाराज जनक ने कहा सो लक्ष्मण जी को रोष आ गया और लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और बोले महाराज जनक, आपने सभा में उचित बात नहीं की। जहां पर रघुवीर विद्यमान है वहां आप कहीं इस धरती पर वीर नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो सुनिए, लक्ष्मण जी जब क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हुए, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप इस धनुष की बात करते हैं, आप कहें तो मैं इस ब्रह्मांड को उलट दूं, पलट दूं। और जब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए तो धरा डोलने लग गई, डगमगाने लगी, जैसे भूकंप आ गया। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। राजा लोग आपस में बात करने लगे। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। शयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। धरती डोलने लग गई, राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुनो, मैंने पहले कहा था जाना ठीक नहीं है, चल चलते हैं। बोले सुनो अब तक चले जाना चाहिए था, रुके ही रह गए। बोले जब ये ब्रह्मांड, एक ने कहा जब ये ब्रह्मांड ही पलट देंगे तो क्या तुम्हारा घर ब्रह्मांड में नहीं है? घर रहोगे तो वो नहीं पलटेगा, वो नहीं टूटेगा। अब तो सारे राजा डरने लगे। बोले भैया क्या होगा? लेकिन बोले ये ब्रह्मांड को मैं उलट दूंगा, पलट दूंगा, गेंद की तरह उछाल दूंगा। कैसे? किसी ने पूछ दिया इतनी सामर्थ्य लक्ष्मण में है? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके प्रताप से, भगवान के प्रताप से। देखो लक्ष्मण जी क्रोध भी करते हैं तो उसमें भी संयम है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके चरणों के प्रताप से इस ब्रह्मांड को मैं खंड खंड कर दूं, इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर। राजाओं ने कहा भैया छोटा वाला इतना है तो बड़ा वाला कितना होगा? उसमें कितनी सामर्थ्य होगी? आज तो गए, आप तो गए।
देखो राम जी ने बहुत समझाया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी को शांत किया। बोले महाराज जनक केवल आपके लिए नहीं सबके लिए बोला। महाराज जनक ने कहा मेरे अंदर जो पीड़ा थी उससे उद्गार निकला, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। देखो विश्वामित्र जी ने समय को पहचाना, सुंदर समय। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी, बोले अति स्नेह में वाणी, उठहु राम मल जमु गवे चापा, उठहु राम मल जमु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरु ना, प्रणाम करवाइए गुरु को। सुनि गुरु बचन चरण सिरु ना, हरस विषाद न कछुर आवा, हरस विषाद न कछुर आवा। ठाटे मैं उठी सहज सुभाए, ठाटे उठी मैं सहज सुभाए, खवनी जुबा मृगराज लगाए। देखो राम जी ऐसे चले, न उनके अंदर हर्ष है न उनके अंदर विषाद है। गुरु को प्रणाम करके चले, सहज ही चले। अब जो राजा बैठे थे, कुछ जो राम जी के विरोधी थे, वो बोले अब ये भी धनुष तोड़ेंगे। चींटी भी पहाड़ उठाने चली है, चींटी पहाड़ उठाने। उधर मैया बोलती रुक जाइए राम जी। उधर मैया बोली क्या? बोले महाराज जनक भी उपहास करवा रहे, ये विश्वामित्र मुनि भी उपहास कराने के लिए। वहां जो रानियां थी उन्होंने कहा आप इनके बारे में नहीं जानती, इन्होंने ताड़का का वध कर दिया, मारी सुबाहु को मार दिया, यही तो साक्षात नारायण कहते। अच्छा, राम जी धनुष के पास में गए और सीता मैया को देखा। सीता मैया ने आंखें बंद करके गणेश भगवान और माता पार्वती की वंदना की। प्रभु इस धनुष को उतना हल्का कर दो जितना हल्का मेरे प्रभु जी उठा सकते। तो सुनो, जितना धनुष हल्का था ना और भारी हो गया, क्योंकि भगवान कितना बड़ा वजन उठा सकते हैं आपको मालूम। ऐसी आनंद है। तो गुरु की प्रणाम मुनई मन की, गुरु की प्रणाम मन की ना, अति लाघव उठाए धनु लेना, अति लाघव उठाए धनु लेना। दम के उदाम निधि निजब लय, दम के उदाम निधि निजब लय। पुनि नभ धनु मंडल समभय। भगवान ने धनुष उठा लिया, लोगों को पता ही नहीं चला। तो हेले चरावत खेचत गाड़े, आहुन लगा देख सब ठाड़े। एक चरावत खेचत गाड़े, आहुन लगा रखे सब ठाड़े। लेत चरावत खे लेत चरा, लेत चरावत खेचत गाड़े, काहुन लगा देख सब ठाड़े। जय जन राम माच धनु को
भरे भुवन दुनि गोल कटोरा गोल कटोरा भरे भुवन भोर कटोर रब रवि बाज तजमार चले जी करेगी दिग्गज डोल मही कोल पूरुम कलमले असुर असुर मुनि कर कान दिए सकल विकल विचारही कोदंड कर्ण उराम तुलसी जयति वचन उतारही जयति वचन उतारही जयति वचन उतारही बोलिए धनुष मर्दन भगवान की जय। अब देखो मैया जनक जी नंदनी सीता मैया जयमाल लेकर के सखियों के साथ आ रही हैं। बहुत सुंदर है। राम जी एकदम सीधे खड़े हैं और जयमाला लेकर के आ रही हैं। सखियां राम जी से कहती हैं अब राम जी को कैसे बोले सखियां की झुक जाएं, तो उनसे बोलती नहीं है। किनसे बोले? झुक जइयो तनिक झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मेरी छोटी सिया मोरी छोटी लली मोरी छोटी सिया मोरी छोटी और तुम हो बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी और तुम हो बड़े बलवीर सिया मोरी छोटी सी। युगल रूप पे बलि बलि जाऊं ठाकुर सुनियो विनय दशरथ जी के लाला सुनियो विनय दशरथ जी के लाला पहने वो आज विजय जय माला पहने वो आज विजय जय माला हम गावे मंगलाचार लली मोरी छोटी सी झुक जइयो लला एक बार लली मोरी छोटी सी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब देखो सीता मैया के हाथ में जयमाला है। सखियों ने राम जी से बहुत किया लेकिन राम जी तो देखते नहीं, ऐसे ऐसे। तो सखियां विश्वामित्र जी के पास गई, बोले ए गुरु जी। बोले क्या? बोले अपने चिलवा को बोलो न जरा झुक जाए, हमारी लली जी छोटी है। विश्वामित्र जी कहते देखो धनुष तोड़वाना हमारा काम था, अब ये काम हमारा नहीं है, हम तो बस माला जपने लगे। तब सखियां बेचारी सोचने लगी अब क्या करूं। तो लक्ष्मण जी के पास में आई और लक्ष्मण जी ए भैया लक्ष्मण। बोले क्या? बोले अपने भैया को बोलो ना जरा झुक जाए। अब छोटे भाई बड़े भाई को कैसे बोले कि झुक जाओ, कभी बोलते क्या? सखियों ने कहा लक्ष्मण जी। बोले क्या? बोले आप हमारा काम बना दोगे तो आपका काम हम भी बना देंगे। क्या मतलब? उर्मिला को उनने भी तो देख रखा था, तो आपका काम बन जाएगा। लक्ष्मण जी तो परम बैरागी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा आप देरी प्रभु क्यों कर रहे हैं। तो भगवान को कह तो सकते नहीं, यद्यपि एक ही दिन जन्म हुआ है लक्ष्मण जी का भी राम जी का भी, ज्यादा अंतर नहीं है। आजकल के बच्चे हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के कर देते नीचे नीचे करो मुझे, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं कर सकते मर्यादा। तो लक्ष्मण जी भगवान के पैरों में गिर गए और जैसे भगवान के पैरों में गिरे और भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो सीता मैया ने उसी समय जयमाला भगवान के गले में पहना दिया। ताली बजाओ। तो चतुर सखी लखी कहूं बुझाई, चतुर सखी लखी कहीं बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई, पहिरावो जयमाल
सुहाए। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब यहाँ पर कन्यादान करने का अवसर है। पहला कन्यादान कौन कर रहा है, किसकी ओर से हो रहा है? तो अब जल्दी जल्दी आ जाओ। कल मैंने निवेदन किया था भगवान का विवाह है, तो यहाँ जो उपस्थित हो खाली खाली काम नहीं करना चाहिए। तो जल्दी आओ, यहाँ पे प्रणाम करेंगे, फिर भगवान की आरती होगी। तब तक सुंदर भजन यहाँ से सुन रहे हैं। तो भगवान का ये सुंदर विवाह हुआ है। कल और विस्तार से कथा आप सब लोग सुनेंगे। तो जल्दी आए, आरती भी जला लीजिए, वहां रख लीजिए। पहला कन्यादान करने के लिए अगर कोई कमेटी का व्यक्ति है तो वो पहले आ जाए, या आप लोग आ जाएं, बारी बारी से आइए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। पत्थर की मूर्ति के सामने जा करके तो बहुत नाक रगड़े होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष देवता जो देख रहा है, ये मत सोचना कि व्यक्ति है इस समय भगवान का स्वरूप है। तो बारी बारी रख दो, जल्दी रखो, थाली रख दो सामने। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। देखो इनकी ओर से क्या नाम हुआ? मुनि पटेल जी की तरफ से पहला कन्यादान। ताली बजा करके सब लोग स्वागत करें। तो बारी बारी से सब लोग यहाँ पर आएंगे और भजन सुनेंगे आप लोग। इसके बाद आरती होगी। तो जिनको भी आना है, माताएं बहनें भी आ जाइए। प्रणाम ही करके चल जाओ, कुछ नहीं चढ़ा सकते तो ऐसे ही जाओ, लेकिन आना चाहिए सभी को। ये अवसर, रास्ता बनाओ, उधर से आने दो, इधर से। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है। रास्ता दीजिए लोगों को आने के लिए, बनाइए। गरीब से बच्चों को साइड में करो। है, मगर चंद्रिका प्रसाद जी के द्वारा भगवान के चरणों में कन्यादान के ताली बजाकर स्वागत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। शादियां तो नसीब से होती है। जल्दी, और जो आना चाहे आ जाओ। माता जी प्रणामी करके निकलो, सब लोग खड़े मत रहो। और सुनिए, भगवान के विवाह में झूमना, नाचना, गाना हो। आज नाचिए, गाइए, क्योंकि आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की राधी, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। वक्त है खूबसूरत, आहा बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत। खुशी में झूमे है मन, मिला राग मिला सीता को साजन। कैसे संयोग बने हैं, चोली से बन गया दामन। ओहो माँ सीता के सपनों के साकार की बारी है। आज श्री राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। ओ नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ताली
बजाते रहिए, पीछे होकर नृत्य करते रहो। ओ सुन मेरे सब भाई, आहा ओ सुन मेरी सब बहना, ओ सुन मेरे सब भाई, आहा ओ सुन मेरी सब बहना। शुरू अब होने लगी है दूल्हे की जिंदगानी, सिया की जिंदगानी। खुशी में झूमे गाए, आज हम तुझे नचाए, वक्त वो आ गया है कि हम सब खुशी मनाए। ओहो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। ताड़े तोड़ के मैं लाऊं अपने दूल्हे को सजाऊं, फूल राहों में बिछाऊं नवे प्यार के। जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो। आज लूंगा मैं बुलाए, दूंगा दिल से दुआएं, करे खुशियां मनाए झूम झूम के, खुशियां मनाए झूम झूम के, खुशियां मनाए झूम झूम के। माँ सीता के संग मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज भगवान की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। हो नाथ की शादी है, मेरे रघुनाथ की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। चलिए आरती जलाएंगे। अभी विवाह जो नृत्य करना चाहते हैं सब लोग करें, हैं? तो सभी हाथ उठा के बढ़िया से, हैं? फिर आरती होगी। चलो तो भगवान का आज विवाह उत्सव है, सब लोग नृत्य कर। थोड़ा पीछे होके करो तो अच्छा आनंद आए, आगे मत आओ। मुकुट सिर मोर का मेरे रघुनाथ का, मुकुट सिर मोर का मेरे रघुनाथ का। दोने नने नने न, दोने नने नने न, दोने न रघुनाथ के कटिले हैं कटार से। दोने न रघुनाथ के कटिले हैं कटार से। आजादी भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजादी भर लो तुझे अपनी ही बाहों में। आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लूं तुझे अपनी निगाहों में। चंद तार के दीवाने
लगाए तेरे नैनों को देख के, कमल लगाए तेरे नैनों को देख के, भूली कटाए तेरे कचरे की देख के, भूली कटाए तेरी कचरों की देख पे, ये मुकरा निगार के दीवाने गए हार के, ये मुकरा निगार के दीवाने गए हार के, तूने न रघुनाथ के कटिले कटार से, तूने न रघुनाथ के कटिले कटार से। कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, कुर्बान जाओ तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आता तुझे घरेलू में बाहों में, जमाने को बिचार के दिलों का तुम पे वार के, जमाने को बिचार के दिलों का तुम पे वार के, तूने न मेरे नाम के कटार से, तूने न गुनाह के कटते हैं कटार से, तूने न गुनाह के कटते हैं कटार से, तूने न मेरे कटते हैं कटार से, आरती आरती शांति, आवाज नहीं, आरती करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। इतने भजन हो गए तब तो नाचने की बेरी आई नहीं, लास्ट में याद आता है, बीच में क्यों नहीं नाचते। आरती जलाएं फटाफट, जल्दी दीजिए आरती। चलो ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्रायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्न जायतः। दुलारी के संग श्री अवध बिहारी के, आरती जनक दुलारी के संग श्री अवध बिहारी की। सुमिथिला मंडप में राजे संग श्री सीता सुख साजे, व्याग के सरस वाद्य बाजे, भाव भरपूर देत सिंदूर, प्रेम में चोर भावनी फिरत कुमारी के संग श्री अवध बिहारी के। आरती जनक दुलारी के संग श्री अवध बिहारी के। सूर्य सम सिंहासन चमके, मनिन के मोरी कोम चमके, स्वर्ण के आभूषण चमके, सखिन की भी ठहरे सब थी, नयन में नीर विदाई चारी हो जोड़ी के संग श्री अवध बिहारी के। विदाई
चारों प्यारी के संग श्री अवध बिहारी के मांडवी भरत संग सोगे मांडवी भरत संग सोगे उर्मिला लक्ष्मण मन मोहे श्रवण की रतिर पुदन दोगे संग ये संग भरे रस रंग सुप्रेम उमंग लखो भावरी प्रभु जोरी के संग श्री अवध बिहारी के लखो भावरी प्रभु जोरी के संग श्री अवध बिहारी के आरती आरती जनक दुलारी के संग श्री अवध बिहारी के कर्पूरी गौर करुणावतारम संसार सारम मुनीन्द्रकारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। तो बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम